पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का गुजरात दौरा। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 15,670 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री 9:45 पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर पहुंचेंगे। डिफेंस एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी हथियारों की ताकत की भी होगी प्रदर्शनी। पहली बार भारतीय कंपनियों के लिए आयोजित की गई है रक्षा प्रदर्शनी। डीसा एयरफील्ड की भी आधारशिला रखेंगे पीएम। स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT 40 का अनावरण करेंगे। शाम 6 बजे इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजकोट में कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम। पीएम राजकोट में करीब 5,860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे। केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी रहेंगे मौजूद। व्यारा में भी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। 1970 करोड़ रुपए का देंगे तोहफा। डिफेंस एक्सपो से पहले गांधीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, देश की प्रतिभाओं को राष्ट्र को तरक्की से जोड़ने की जरूरत। इंडियन नेवी के वाइस चीफ का बयान। डिफेंस एक्सपो में भारतीय कंपनियों के लिए प्रदर्शन का शानदार मौका। कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का आज होगा ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है टक्कर। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटों की गिनती। 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से होगा पार्टी अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष के नाम के ऐलान से पहले अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, अनुभव का दूसरा कोई विकल्प नहीं। बोले, थरूर जीते या खड़गे, जीत कांग्रेस की ही होगी। राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के अडोनी में कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस को संबोधित। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची की जारी। 46 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के नाम का हुआ ऐलान। शिमला ग्रामीण से लड़ेंगे चुनाव। सुखविंदर सिंह सुक्खो नादौर विधानसभा सीट से उम्मीदवार। मुकेश अग्निहोत्री हारोली से लड़ेंगे चुनाव। पंजाब की पूर्व प्रभारी आशा कुमारी को भी मिला कांग्रेस का टिकट। डलहौजी से मैदान में उतरेंगी। बीजेपी हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की सूची करेगी जारी। देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों के नाम पर लगी अंतिम मुहर। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का रास्ता साफ। वार्ड परिसीमन के बाद केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। जल्द ही होगा चुनावों की तारीखों का ऐलान। दिल्ली एमसीडी में 250 वार्ड होंगे। 42 वार्ड एससी के लिए होंगे रिजर्व। आज फिर अयोध्या दौरे पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दीपोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी करेंगे सीएम योगी। मंदिर निर्माण स्थल का भी लेंगे जायजा। छोटी दिवाली पर अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। रामलला के दर्शन भी करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव पर टूरिज्म विभाग की पहल शुरू किया। 10 दिवसीय मेला। लोगों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। फैजाबाद कैंट अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। जारी हुआ गैजेट। प्रयागराज में चल रही आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक का आज आखिरी दिन। दोपहर में संघ की ओर से होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम बहुविवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बहुविवाह और हलाला पर बैन लगाने की मांग को लेकर दाखिल हुई है 7 याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली एक पीड़ित समीना बेगम ने इंडिया टीवी को बताई आप बीती। पति ने सादे कागज पर चिट्ठी भेजकर दिया था तलाक। दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा में पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ सबको एक होकर लड़ना होगा। पीएम मोदी ने ड्रग्स, भ्रष्टाचार और साइबर क्राइम को बड़ा खतरा बताया। कहा, पूरी दुनिया इस जिम्मेदारी से समझे। इंटरपोल महासभा में पाकिस्तान भी हुआ शामिल। दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने के सवाल पर कन्नी काटी। इंटरपोल के अध्यक्ष ने कहा, कोई सदस्य देश बड़ा या छोटा नहीं, शांति के लिए सभी मिलकर करेगा। राष्ट्रपति ने मंजूर किया दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा। देवी देवताओं पर की थी विवादित टिप्पणी। दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीयूष गोयल, शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी सहित सभी दलों के नेता पहुंचे। नोएडा के सेक्टर 63 में एक बिल्डिंग में लगी आग। तीसरी मंजिल पर स्थित पैथोलॉजी सेंटर में लगी आग। दिल्ली सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए खेतों में बायो डिकम्पोजर का मुफ्त छिड़काव शुरू किया। हरियाणा में इंसेंटिव के बावजूद थम नहीं रही पराली जलाने की घटनाएं। करनाल में 58 जगहों पर जलाई गई पराली। करनाल में अब तक 4 लोगों के खिलाफ पराली जलाने की शिकायत दर्ज। लोगों ने किया जुर्माना देने से इनकार। अमृतसर में किसानों ने खेतों में पराली जलाई। तस्वीरें आई सामने। चंडीगढ़ में भारत का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट लगाया गया। सीएम भगवंत मान और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया उद्घाटन। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली बड़ी कामयाबी। सूटकेस में ड्रग्स ला रहे 7 तस्कर गिरफ्तार। एनसीबी की टीम ने 7 किलो कोकीन किया जब्त। इंटरनेशनल मार्केट में करीब 50 करोड़ आंकी गई कीमत। यूपी के एटा में दीपावली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली घी और दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़।
पुलिस के छापे में फैक्ट्री से कोकोनट ऑयल और डालडा के डिब्बे मिले। केमिकल के 8 डिब्बे बरामद किए गए। पुलिस ने पनीर के सैंपल को जांच के लिए भेजा। कोलकाता में टीईटी की परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स का अनोखा प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर लेटे कैंडिडेट्स। एमपी के जबलपुर में होम साइंस कॉलेज में लड़कियों का प्रदर्शन। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्राओं ने विरोध किया। पटना यूनिवर्सिटी परिसर में 2 छात्र गुट आपस में भिड़े, पत्थरबाजी मारपीट हुई। तेलंगाना में एग्जाम सेंटर में हिंदू महिलाओं की उतारी गई चूड़ियां और मंगलसूत्र। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब में एंट्री। संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 अक्टूबर तक चली। 22 अक्टूबर से दिवाली की छुट्टी शुरू हो रही है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने दाखिल किया जवाब। अब 29 अक्टूबर को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के बारामती में बारिश, करहा नदी का जलस्तर बढ़ा। पुणे में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, बाढ़ में बही कार। तमिलनाडु के त्रिची में मुकाकोम्बू बांध से छोड़ा गया पानी। कावेरी और कोलिडम नदी का जलस्तर बढ़ा। विशाखापट्टनम में साइक्लोन का अलर्ट जारी। समुद्र में उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। मछुआरों के समुद्र में नहीं जाने की सलाह। बिहार के गया पहुंचे उज्बेकिस्तान में भारत के एम्बेसडर मनीष प्रभात। गुरुआ में चल रहे मशरूम उत्पादन सेंटर का निरीक्षण किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के चेयरमैन का बयान। पीएम मोदी ने 3 साल दिए। ब्रह्मोस अकेले $5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। बीएसएफ की साइकिल रैली अटारी वाघा बॉर्डर पहुंची। 13 अक्टूबर को जम्मू से हुई थी शुरू। गुजरात के भुज में होगा रैली का समापन। हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया की किताब डायमंड्स आर फॉरएवर सो आर मॉरल्स का विमोचन। गेस्ट ऑफ ऑनर बनाए गए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। रजत शर्मा ने कहा, अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत कैसे एक गरीब परिवार में जन्मे गोविंद ढोलकिया डायमंड टाइकून बने, इस किताब में बताया गया है। केजरीवाल ने दिल्ली में 11 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन किए लॉन्च। कहा 2 महीने में 100 चार्जिंग स्टेशन होंगे तैयार। दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस की कामयाबी। 2000 किलो से ज्यादा पटाखे जब्त, 6 गिरफ्तार। दिवाली के बाजारों में दिवाली को लेकर रौनक, खरीदारी करने उमड़ी भीड़। कोलकाता में काली पूजा के लिए मूर्ति बनाने में जुटे मूर्तिकार। मां काली की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे। कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने पर मुंबई में बीएमसी ने एडवाइजरी जारी की। लोगों को भीड़ में सतर्क रहने को कहा। प्रयागराज में डेंगू के 463 में से 403 मरीज रिकवर हुए। 60 केस अभी भी एक्टिव। रूसी फाइटर प्लेन हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत। येसिक शहर में 9 मंजिला इमारत से टकराया था SU-34 बॉम्बर। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री और ऊर्जा सुविधाओं को तबाह किया। विदेशी हथियारों के डिपो को भी उड़ाने का किया दावा। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह मोकोलाइव पर किया मिसाइल अटैक। एक रिहायशी इमारत तबाह। पेरिस की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत। खुद को बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने लिया बैरिकेड का सहारा। वेनेजुएला में भारी बारिश के बाद मिट्टी खिसकने से 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा मकान तबाह। बोस्निया में पूर्व यूगोस्लाविया के न्यूक्लियर बंकर को आर्ट गैलरी में तब्दील किया गया। कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था न्यूक्लियर बंकर। श्रीलंका के लेखक शिहान करुणातिलक बुकर प्राइज से सम्मानित। उनके दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए सम्मानित किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 में बजट की तैयारी में जुटी। ट्रेड और उद्योग जगत से टैक्स पर मांगी सलाह। दिवाली पर केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। गेहूं पर 110 रुपए और सरसों पर 400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी की बढ़ोतरी की गई। केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों की एमएसपी तय की। मसूर पर 500 रुपया, चने पर 105 रुपया, जौ पर 100 रुपया और कुसुम पर 209 एमएसपी बढ़ाई गई। भारतीय रेलवे ने त्योहार पर बड़ा तोहफा दिया। 32 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। स्टेशनों पर होंगे खास इंतजाम। दिवाली और छठ पर बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस। 22, 25 और 27 अक्टूबर को नई दिल्ली से चलेंगी। 2005 से 2021 के बीच भारत में 41.5 करोड़ गरीब घटे। यूएन का बयान, ये एक ऐतिहासिक बदलाव। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे प्रैक्टिस मैच में आज न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। ब्रिस्बेन के गाबा में होगा मुकाबला। क्वालिफायर राउंड में नामीबिया और स्कॉटलैंड के बीच आज होगा मुकाबला। बांग्लादेश और नीदरलैंड की भी होगी टक्कर। T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मैच में श्रीलंका ने यूएई को हराया। 73 रन पर यूएई की पूरी टीम सिमटी। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक साथ की प्रैक्टिस। विराट कोहली ने लगाए बेहतरीन शॉट्स। न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच से पहले परिवार संग नजर आए रोहित शर्मा। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिन्नी बने बीसीसीआई के अध्यक्ष। सौरव गांगुली की जगह नियुक्त किए गए। बीसीसीआई के बॉस बनते ही एक्शन में आए रॉजर बिन्नी। कहा, खिलाड़ियों को चोटों से दूर रखना मकसद। रॉजर बिन्नी के अध्यक्ष बनने से खुश सौरव गांगुली। कहा, बीसीसीआई अच्छे हाथों में है, नया ग्रुप इसे आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। जय शाह बोले, 2023 में पाकिस्तान में होने वाला एशिया कप किसी और देश में होगा।
एशिया कप की मेजबानी छीनने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाहर होने की दी धमकी। जय शाह के बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से हटने की दी धमकी। बीसीसीआई ने महिला आईपीएल को मंजूरी दी, अगले साल होगा टूर्नामेंट। स्मृति मंधाना टी20 करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंची, 730 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज। आईसीसी टी20 विमेंस गेंदबाजों की रैंकिंग में दीप्ति शर्मा दूसरे स्थान पर पहुंची, ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंची। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में बनाई जगह, कड़े मुकाबले में हांगकांग के खिलाड़ी को हराया। भारतीय जूनियर निशानबाजों ने विश्व चैंपियनशिप में 4 और गोल्ड जीते, भारत कुल 20 मेडल जीतकर पदक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंचा। यूनिसेफ के कार्यक्रम के तहत केनिया पहुंची प्रियंका चोपड़ा, बच्चों की हालत को देखकर दिल दहला, प्रियंका का वीडियो आया सामने। विकी कौशल ने सैम बहादुर के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी की, फिल्म मार्शल मानेकशॉ की जीवन पर बन रही है फिल्म। ईशान खट्टर ने पीपा में काम करने को बताया शानदार अनुभव, 1971 के वॉर हीरो ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता का निभा रहे हैं किरदार। ईशान खट्टर और तारा सुतारिया की फिल्म नेचर चार नेचर का टीजर रिलीज हो गया है, 31 अक्टूबर को आएगा फिल्म का ट्रेलर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।